क्या आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं? क्या आप लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिससे पार पाना आपको असंभव लगता है? यदि हाँ, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी और अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ, असंभव कुछ भी नहीं है। सोचिए, यदि कोई बच्चा विकलांग पैदा हो तो उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। इसका अनुमान लगाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हर कोई निराशा से भर उठेगा और अपनी किस्मत को कोसने लगेगा। उस बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता की भी बिल्कुल यही मनोदशा थी। जब वो पैदा हुआ तो स्वस्थ होते हुए भी पूर्णतः अपूर्ण था, क्योंकि न तो उसके हाथ थे और न ही पैर। उस बच्चे का नाम था निक, जिसे दुनिया आज निक व्यूजेसिक के नाम से भी जानती है। जी हाँ, आज हम आपको निक व्यूजेसिक के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यकीन करना मुश्किल है, ए मैन विदाउट लिम्स, जो आज करोड़ों हाथ पांव वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन चुका है। निक व्यूजेसिक का पूरा नाम निकोलसन जेम्स व्यूजेसिक है। निक का जन्म 4 दिसंबर सन 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। जन्म के समय टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम के कारण निक के हाथ पैर पूरी तरह से गायब थे। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित इस समय पूरे विश्व में केवल 7 ही व्यक्ति जिंदा हैं, जिनमें से एक निक है। मित्रों, परेशानियां तो एक अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को तोड़ कर रख देती हैं। निक को पढ़ाई, खेल कूद व अपना रोजमर्रा का काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। स्कूल में बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते थे। इन सब चीज़ों से मायूस व दुखी होकर 10 वर्ष की उम्र में एक बार निक ने पानी के टब में डूबकर आत्महत्या तक करने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता के प्यार और प्रोत्साहन ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला प्रदान किया। कभी आत्महत्या का प्रयास करने वाले निक आज हमें इंस्पायर करते हुए कहते हैं, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। तो आइए जानते हैं इनके कुछ अनमोल विचारों को। अगर मैं फेल होता हूं तो हर बार बार कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? इंसान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। यदि भगवान बिना हाथ पैर और पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से किसी का भी उपयोग कर सकता है। यह सोचना झूठ है कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। यह सोचना झूठ है कि आप कुछ भी काम करने के लायक नहीं हैं। यह जीवन महान अनुभवों से भरा है अगर हम इसे एक लक्ष्य देते हैं। मैं आपको यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई रास्ता है ही नहीं। अगर बिना हाथ और पैर के कोई व्यक्ति बड़ा सपना देख रहा है तो हम सब क्यों नहीं देख सकते? हमें एक दूसरे के कष्टों की तुलना नहीं कर सकते और ना ही हमें ये करना चाहिए। भगवान का प्यार इतना सच्चा है कि उसने इसे साबित करने के लिए आपको बनाया है। अपने जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत करने के लिए हैं और वो हमें रोकने के लिए नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होना या फिर जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना। कुछ घाव ज़्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं। तुम्हारे पास प्रत्येक विकलांगता के बदले चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर पर्याप्त से ज़्यादा क्षमता है। गिरने का रिस्क उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। रिस्क जीवन का हिस्सा नहीं है, यही जिंदगी है। यह आपके कंफर्ट जोन और आपके सपनों के बीच का एक स्थान है जहां जीवन होता है। यह टेंशन वाला क्षेत्र है, लेकिन यह भी है कि आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। डर सबसे बड़ी विकलांगता है। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर चढ़ने के लिए आपको नीचे वाले पायदान को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपका जीवन खुशहाल है या नहीं, यह आपकी अपनी मर्जी है। मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूँ। आप जैसे भी हैं बेमिसाल हैं।
आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आपको जीना होता है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए, चाहे आपके कदम कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। केवल बदलाव की इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अभी एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। मेरा विश्वास करो, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज़्यादा बुरा है। यह चाहे जितना मुश्किल लगे, आगे बढ़ते रहे। हमारे साथ जो होता है उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन इस पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसे नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम सही एटीट्यूड चुनते हैं तो हम जो भी चुनौतियों का सामना करते हैं उनसे ऊपर उठ सकते हैं। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं है। जीवन में आपके पास एक विकल्प है, कड़वा या बेहतर। बेहतर को चुने, कड़वा भूल जाओ। अपने सपने पर फोकस करो और अपनी शक्ति से सब कुछ करो। आपके पास अपनी जीवन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई, मैं अपंग नहीं था। यदि आप चीज़ों में खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद।